यार साकिब भाई क्या हाल चाल है? अरे हमारे सेवा में कुछ कमी तो नहीं रह गई? अरे देखो भैया, तुम्हारे गेंदबाज हो या बल्लेबाज, सबका हमने बराबर सेवा किया है और तुम्हें एकदम टेंशन मुक्त कर दिया। अब तुम लोग को एशिया कप में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और सीधा बांग्लादेश पहुंच जाओ। तो साकिब भाई, अरे तुमसे भैया हमें ये उम्मीद नहीं था। अरे हमें तो लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम है जिसका साकिब भाई कप्तान है तो दमदार खेल होगा और शानदार नतीजे आएंगे और साकिब भाई की टीम के नागिन डांस देखे जाएंगे। लेकिन वाकई में श्रीलंका ने जिस तरह से तुम्हें बुरी तरह से धोया है ना, तो तुम्हें नागिन डांस करने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम लोग वाकई में टेंशन फ्री हो चुके हो। तो सोनी भाई, अरे भैया तुम हमारी तारीफें कर रहे हो कि हमारे मजे ले रहे हो? सही हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे हमने तो दमदार प्रदर्शन दिखाने की भरपूर कोशिश किया था, लेकिन ये ससुरी सनका ने क्या बाजी मार लगा। पहले इसकी बल्लेबाजी नहीं चली तो ससुरी गेंदबाजी में कमाल कर गया और हमारा ये ससुरी मिराज बस एक मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया, बाकी ससुरी लील पे लील होते गया। पहले पाकिस्तान को हराया, अब आज ससुरी श्रीलंका के खिलाफ भी हरवा दिया। अगर इसका बल्ला चला होता ना तो वाकई में हमारी टीम का दमदार जीत हो गया होता और सबको हम लोग एक बार फिर से नागिन डांस दिखाया होता। तो साकिब भाई, अरे इस ससुरी मिराज के वजह से तो अपनी टीम का शर्मनाक हार हुई है। वैसे तुम भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़े, ना ही तुम ससुरी गेंदबाजी से अच्छे प्रदर्शन दिखा पाए और ना ही बल्लेबाजी में हमारा साथ निभा पाए। अगर हमारा साथ निभाया होता ना तो ससुरी श्रीलंका टीम को बुरा हाल बना दिया होता और बुरी तरह से हरा के ससुरी अपने जीत का जश्न मनवा दिया होता। लेकिन तुमने भी लुल प्रदर्शन दिखाया और अपने ही टीम को ससुरी बुरी तरह से हरवाया। तो फिजूर भाई, अरे तुम ससुरी चिंता मत करो। अरे हमें पता है पहले हमारी टीम से तुम्हारी शर्मनाक हार हुई और आज श्रीलंका ने भी बुरी तरह से धो दिया, तो तुम टेंशन मत लो। साकिब भाई, तुम भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे जब तक ये बाबर रहेगा तब तक तुम्हारे हाथ टेंशन को दूर करेगा। अरे देखना, इंडिया को पहले कल हराएंगे, उसके बाद से श्रीलंका को भी बुरी तरह से हरा के तुम्हारा बदला देखना किस तरह से आसानी से बाबर आजम चुकाएगा। वो बराबर भाई, अरे तुम ससुरी हमारा चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारा तो एशिया कप से ससुरी पत्ता कट चुका है। अब तुम अपने बारे में सोचो और जो बोल रहे हो आसानी से इंडिया को हराने का ना, तो बांग्लादेश की टीम नहीं, वो इंडिया की टीम है। ससुरी रगड़ के छोड़ देंगे, थोड़ा संभल के खेलना। वैसे हमें भी लगता है हमारे बाद अब तुम्हारा ही विदाई होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया एक साथ उतर के तुम्हारा बुरी तरह से धज्जियां उड़ाने वाला है। अरे वो मिराज भाई, अरे हमें तो लगा था कि ससुरी तुम बस बल्लेबाजी से ले लो, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम दिमाग से भी ससुरी पैदल हो। अरे तुम्हें क्या लगा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगा देंगे तो किसी भी टीम के खिलाफ शतक लगाओगे? अरे बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है और बाबर आजम जैसा बल्लेबाज बनना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो वो बराबर भाई, अरे भैया तुम ससुरी बांग्लादेश का छोड़ दो, क्योंकि बांग्लादेश का जो होना था हो गया। अब तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कल के मैच में रोहित शर्मा का तूफान और दमदार पारी आने वाला है। अरे आज तक श्रीलंका ने जिस तरह से बांग्लादेश का बुरा हाल बनाया है ना, इससे कहीं ज्यादा देखना कल हम तुम्हारा बुरा हाल बनाएंगे और तुम्हारा भी आसानी से घमंड तोड़ के देखना कैसे पाकिस्तान पहुंचाएंगे। तो रोहित भाई, अरे आपने जो प्लान बनाया है ना, बिल्कुल सही प्लान बनाया है। अरे जिस तरह से आज हमने बांग्लादेश को बुरी तरह से धोया है और जो ये लोग बार बार नागिन डाल से दिखाते थे ना, उसका भी घमंड तोड़ दिया। उसी तरह से कल आप लोग भी दमदार प्रदर्शन दिखा दो और जो पाकिस्तान अपने आप को तुर्रम खान बने फिरता है और गेंदबाजी का घमंड दिखाता है, उनके गेंदबाजी का घमंड तोड़ दो। फिर हम दोनों फाइनल में जाएंगे और अपना जलवा दिखाएंगे। वो शंकर भाई, तुम और ये रोहित भाई चाहे जितना प्लान बना लो, न तुम्हारी श्रीलंका जीतेगी और न ही भारत की टीम जीतेगी। अरे एशिया कप का चैंपियन पाकिस्तान बनेगा और दमदार तरीके से बनेगा और तुम दोनों को बुरी तरह से हराएगा और देखना कैसे चैंपियन बनके तुम्हारे श्रीलंका के धरती में अपना पाकिस्तान का झंडा फहराएगा।